क्या आटा हमारा दुश्मन है? नहीं। आटा है क्या? आटा बेसिकली आटा हम किस चीज को बुलाते हैं? हम बेसिक ये कहेंगे कि पिसा हुआ ग्रेन। पिसा हुआ ग्रेन हम कह सकते हैं, या एक सिंपल आम अल्फाज में मैं ये कहूँगी कि जैसे पौधे लगे हुए होते हैं, दरख्त लगे हुए होते हैं, आपकी फसल लगी हुई होती है, ये एक फसल है या एक ये प्लांट है जिसके सीड को हम ग्राइंड करके अपनी बॉडी में हम एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो बीज किसी भी चीज का हो सकता है? किसी भी चीज का हो सकता है। वो बीज पहले जो मेन आटा होता था, जो सिर्फ जिसको आटा कहते थे, बाकी फिर अगर किसी और चीज का आटा बना होता था तो वो होता था व्हीट का आटा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंसेस जो है ना वो मैं थोड़े थोड़े एक्सप्लेन ये करती हूँ कि आपने जब वो सीड को ग्राइंड किया है ना, बीज को, हाँ। बीज जो आपका है वो चाहे गंदम का है, चाहे जौ का है, जवार का है, चाहे जई का है, जो भी है, मकई का हो गया, बाजरे का हो गया, चने का हो गया, ओट्स हो गए, बिल्कुल, खोपरा हो गया, खोपरे हो गए। आपने किसी भी चीज को इस्तेमाल करना है ना, आपकी बॉडी में वो इनटेक होना जरूरी है। चाहे आप वो पानी के साथ ले लो, चाहे आप वो पका के ले लो, चाहे आप वो सालन में डाल के ले लो, कैसे भी ले लो, सिर्फ वो एनर्जी आपको चाहिए। अच्छा, मैं एक एक करके टच अपॉन करना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक आटा है जिसको हम बचपन में यूज करते थे। हाँ जी। वो आटा मल्टीग्रेन आटा होता था, वो चोकर वाला आटा, चोकर वाला आटा होगा। यानी कि उस वक्त व्यूअर्स ये नहीं कहा जाता था चोकर वाला आटा, सिंपल आटा। उस वक्त आटा होता ही चोकर समेत था। अब मसला क्या हो गया कि आटा या तो मैदे की फॉर्म में आ गया, यानी कि आटे को जब आप एक्स्ट्रा रिफाइन कर देते हैं, उसमें चोकर शोकर सब निकाल देते हैं ऑलमोस्ट जो। अच्छा, आप इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका जो दाना होता है ना, जो व्हीट का, उसकी चंद लेयर्स हैं। क्या? ठीक है। फर्स्ट लेयर आपकी जो आती है ना, जिसको हम उतारते हैं और बड़े शौक से हम कहते हैं जी चोकर वाला आटा, उसमें सिर्फ वो एडेड होती है, वो जो लेयर होती है ना ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर, हाँ। ऊपर की जो होती है वो चोकर होती है, वो मैक्सिमम फाइबर का कंटेंट होती है। आपने वो रिमूव करते हो, आप उसके नीचे से वो जर्म निकलता है। जर्म जो है वो आपके लिए फिर भी थोड़ा फाइब्रस होता है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उस जर्म को भी निकाल के सिर्फ उसके अंदर जो थोड़ा सा एक पोर्शन आ रहा था ना, उसको हमने ग्राइंड करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो है वाइट आटा। अब इसकी ज्यादा रिफाइन जब हम करते हैं तो वो मैदा बन जाता है।